दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए हमारे सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम क्या है कि क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है ये मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो गिवन फिगर, हाँ, एक एक लाइन लिखा हुआ, एक 3 वर्ड लिखा हुआ नॉट टू स्केल, इसका क्या मतलब है? नॉट टू स्केल यानी कि जो कह रहा है उसको मान लीजिए, उसको मेजर करने के चक्कर में मत लगिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है पैरेलल, यानी कि नॉट टू स्केल यानी कि हम जो कह रहे हैं उसको मान लीजिए, आप इसको मेजर करने मत लग जाइए, क्योंकि हो भी सकता है पैरेलल, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉट टू स्केल मीनिंग यही हुआ इसका, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी पैरेलल डी ई है, ए बी पैरेलल डी ई है, ठीक है। और कुछ एंगल्स इसमें भी दिए हुए हैं, जैसे ई जी एफ दिया हुआ, ई जी एफ यह एंगल दिया हुआ है, ठीक है। यह एंगल कितना है? 100 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ई सी एफ है, ई सी एफ, ई सी एफ यह कितना है? 40 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या करना है? ए बी सी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, जी एफ डी, और ये एंगल भी फाइंड करना है, ई जी डी एफ, जी डी एफ, हाँ, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। इसमें अगर हम बात करें तो 2 थ्योरम लगने वाला है। क्या? पहला थ्योरम क्या लगेगा कि 2 लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये बात है, ये पहला थ्योरम लगेगा। दूसरा थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह इंटीरियर अपोजिट के, वो क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट के समेशन के बराबर होता है। ये बात भी हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो पहली बात, हमको दिया हुआ है ए बी पैरेलल डी, इसको लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल डी ई। तो ए बी पैरेलल डी है तो ट्रांसवर्सल तो बी डी ही होगा, ठीक है। बी डी कह लीजिए, चाहे बी सी भी कह सकते हैं, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। चलिए, तो यह दोनों पैरेलल है और बी सी, ए बी डी ई पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह दोनों एंगल कैसा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, ठीक है। तो अगर हमको ई डी एफ कहिए या फिर इसका दूसरा नाम दे सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा जी डी एफ, क्योंकि वहाँ यूज किया हुआ है। जी डी एफ, ये दोनों क्या होगा? इस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस बात को याद रखिए। और दूसरी बात कि यह भी इसके इक्वल होगा। दूसरा, सिमिलरली, सिमिलरली क्या है? ई सी पैरेलल जी एफ है, दिया हुआ भी है, ई सी पैरेलल जी एफ है, एंड ई सी पैरेलल, ई सी पैरेलल जी एफ है, तो उसके लिए ट्रांसवर्सल तो यही हो गया, बी सी ही हो गया। हम पूरा सी एफ भी लिख सकते हैं और सी डी भी लिख सकते हैं, पूरा बी सी भी लिख सकते हैं, तो हम बी सी ही लिखते हैं। बी सी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एंगल ई सी एफ, हाँ, हमने क्या इस्तेमाल किया है? एंगल ई सी एफ वर्ड, हाँ, ई सी एफ वर्ड ही इस्तेमाल किया है। तो एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू, ई सी एफ इज इक्वल टू जी एफ डी, जी एफ डी इस्तेमाल किया है, हाँ, एंगल जी एफ टी इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा, क्योंकि हमको ई सी एफ पता है। ई सी एफ जी एफ डी के बराबर, ई सी एफ जी एफ डी के बराबर है, जी एफ डी के बराबर है, ठीक है। यह दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और ई सी एफ का वैल्यू 40 पता, तो यह भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 40 लिख भी सकते हैं। चलिए 40 हमने लिख दिया, ठीक है। ये क्यों इक्वल हुआ? यह भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
दो बातें तो स्पष्ट हो गई होगी। ओके, डेफिनेटली। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। अब दो बातें तो हो गई और एक बात और बची हुई है जो कि एक्सटीरियर एंगल वाली बातें हैं। ठीक है, वो क्या है कि इन एनी ट्रायंगल क्या है वो, द एक्सटीरियर एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अभी अभी हमने बात भी किया था, तो थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा इस फोटो को बाहर निकाल के आपको बता रहे हैं। ये जो फोटो है इस तरीके का है, ये फोटो, ये आपका 100 है। ठीक है, ये 40 है और ये एक एंगल है, इसका नाम ई है, ई जी डी एंड एफ। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये एंगल क्या होगा, इस दोनों के सम के बराबर होगा डेफिनेटली। ओके, क्या होगा, अब इस फोटो को नहीं बनाएंगे, बनाते इसमें क्वेश्चन हम समझाने के लिए इसको बस बना दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल जी डी एफ प्लस जी एफ डी, दैट इज 100 डिग्री इज इक्वल टू जी डी एफ प्लस 40 डिग्री। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल जी डी एफ का वैल्यू कितना होगा, 100 में से 40 जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और जी डी एफ ए बी सी के बराबर है, तो जी डी एफ निकल गया, जी डी एफ निकल गया और तो ए बी सी भी निकल गया। देयरफॉर इसको आप चाहे तो इसको 1 सब कर सकते थे, फ्रॉम 1 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। तो यह भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कि जो एंगल मुझे चाहिए थे वो सारे के सारे एंगल निकल गए।